ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट टू नो। अब हम जानते हैं कि अर्ली अटेम्प्ट्स इन एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए जो भी हमारे साइंटिस्ट आए अर्ली टाइम में, तो उन्होंने क्या क्या अटेम्प्ट्स किए, उनका क्या क्या अटेम्प्ट्स थे इस चीज़ को, इट मीन्स एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए उन्होंने किस टाइप से प्रैक्टिस की। सो फर्स्टली, जब स्टार्टिंग टाइम पे जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया था, तो वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थी इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट मीन्स सबसे पहले हमने जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया वो हमने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स। इट मीन्स मेटल्स को अलग प्लेस किया गया, नॉन मेटल्स को अलग प्लेस किया गया। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट। अमंग द अर्लियर क्लासिफिकेशन में लेवोजियर क्लासिफाइड द एलिमेंट्स एज द मेटल्स एंड नॉन मेटल। जो लेवोजियर नाम से साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इट मीन्स अगर उनके सामने कोई भी एलिमेंट आता था, वो उनकी प्रॉपर्टीज को चेक किया उन्होंने, और उन्होंने देखा कि ये मेटल है, तो उन्होंने क्लासिफिकेशन में उसको एक सेपरेट ग्रुप में रखा, एंड जो नॉन मेटल है उनको एक सेपरेट ग्रुप में रखा। हाउएवर दिस क्लासिफिकेशन प्रूव टू बी इनएडिक्वेट, बट बाद में ये जो क्लासिफिकेशन है वो इनएडिक्वेट प्रूव हुई। मतलब ये इसका कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट्स हम मेटल्स और नॉन मेटल्स में ही क्लासिफाई कर सकें, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी पाए गए जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स में भी शो हो, मतलब वो जो है वो मेटल्स की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करते हैं, एंड ऑल्सो द फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, एंड दिस इज द थर्ड क्लास ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर द मेटलॉइड्स, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। सो इसीलिए ये जो क्लासिफिकेशन बाय द लेवोजियर है वो बाद में डिस्कार्ड हो गई। आफ्टर दैट इन 1803 में जॉन डाल्टन इस नाम से साइंटिस्ट आए। उन्होंने क्या किया? पब्लिश्ड अ टेबल ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक वेट। इट मीन्स उन्होंने एटॉमिक वेट्स, जिसको हम आज एटॉमिक मासेस के नाम से जानते हैं, उन्होंने एलिमेंट्स को उनके ऊपर एक तरह से डिस्कवरी करके उनके बारे में कुछ एक पर्टिकुलर, जैसे एक एलिमेंट के ऊपर उन्होंने डिस्कवरी की, एंड उनके एक एटॉमिक वेट्स जिसको बोलते हैं एटॉमिक मासेस, उनको कैलकुलेट किया। इट मीन्स हर एक एलिमेंट को उसको एक पर्टिकुलर एटॉमिक मास दे दिया गया कि हाँ भाई, हाइड्रोजन है तो इसका इतना एटॉमिक मास होगा, और ऑक्सीजन है तो इसका इतना एटॉमिक मास होगा। जैसे हम आज जानते हैं, आज के टाइम में हमारा जो एटॉमिक मास, एज यू हैव स्टडीड इन द क्लास 9th, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 AMU। उसका एटॉमिक मास कितना है? 1 एटॉमिक मास यूनिट। एंड इसी तरह से हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, और उसका एटॉमिक मास 16 AMU। तो ये सबसे पहले एटॉमिक मासेस के बारे में जॉन डाल्टन ने बताया था, एंड दिस फॉर्म्ड एन इम्पोर्टेंट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। और अर्ली टाइम में क्लासिफाई करने के लिए यही एक पर्टिकुलर इम्पोर्टेंट बेसिस बना कि जिसकी बेसिस पे हमने एलिमेंट्स को आगे क्लासिफाई करना